राधे राधे गाइस। तो आज मैंने बहुत सारे सुबह से काम किए, बहुत मैंने पर्दे धोए, घर के सारे सोफ़े कवर धोया मैंने, और उसके बाद मैं ला के सुबह कवर बिछा ही रही थी। इसे धोना और उसके बाद एक एक सेट करके बिछाने में बहुत टाइम लगता है। साथ में कुशन कवर को मैंने अपने हाथों से ही धोया था, क्योंकि कुशन कवर हमेशा वॉशिंग मशीन में डालो तो फटने सा लगता है। उसके बाद मैंने ये सब सेट कर दिया बिल्कुल। ये देखिए मैंने अच्छे से बिछा दिया। अब इधर वाला बच्चा था, इसको भी मैंने अच्छे से सेट करके बिछा दिया, और मैं चली आई अब अपने किचन की ओर। कुछ मुझे हेल्दी सा नाश्ता बनाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये गाजर मटर वाली आज रेसिपी बनाई जाए, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है हमें। तो मैंने बिल्कुल हेल्दी सा नाश्ता बनाने के लिए मैंने ले लिया था साथ में थोड़ी सी मटर, एक गाजर और एक सेब, और सभी चीज़ों को हमें बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में हमने इसे कट कर लिया था। और इसे काटने के बाद सभी चीज़ों को मैंने सेब को कट किया, और साथ में मैंने जो ये था, जो गाजर थी, उसे भी इसी तरह छोटे पीसेस में कट कर लिया। और मैंने फटाफट से एक बर्तन गैस पे चढ़ा दी थी, और गैस पे चढ़ाने के बाद हम तो मैंने सोचा कि क्यों ना गैस पे चढ़ाने के बाद इससे पहले मैंने चिमनी को ऑन कर लिया था, क्योंकि चौट को ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है। धुआं निकलता है तो पूरे घर में महक सी हो जाती है, और साथ में खांसी सी आने लगती है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें घी डाला, और साथ में मैंने जीरा डाला। मुझे बिल्कुल हेल्दी सा ये बनाना था, तो बस मैंने इसी का इस्तेमाल किया, कुछ भी मैंने नहीं डाला। उसके बाद मैंने गाजर इसमें, और जो मटर, गाजर और सेब था, तीनों चीज़ों को मैंने एक साथ करके मिक्स करके एकदम हेल्दी सा बनाने के लिए, और उसके बाद मैंने इसे फटाफट से चला लिया। चलाने के बाद ये जो मैं बना रही हूँ मुझे इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, और फटाफट से 5 मिनट में ये हमारा बनकर रेडी हो जाता है। फिर मैंने नमक डालकर थोड़ा सा काली मिर्च डाल दी इसमें, और इसे पकने के लिए ढक दूँगी मैं, जब तक ये लो फ्लेम पर अच्छे से पक ना जाए। उसके गाइस, जो आप लोग, मैं बताती हूँ कि ये सब चीज़ें खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और बहुत हेल्दी होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो आप लोग भी कोशिश किया करिए कि बिल्कुल हेल्दी हेल्दी सा चीज़ खाया करिए, क्योंकि अनहेल्दी खाने से हमारी बॉडी की एनर्जी डाउन हो जाती है, और कुछ भी नहीं होता है हमारे लोगों के साथ। इसमें हमने थोड़ी सी मैगी मसाला डालकर इसे लो फ्लेम पर ढक दिया था। मैंने इसे पकने दिया। तब तक मैं दूसरे घर के काम कर ली थी। मैंने सारे बर्तन लगा लिए, साथ में मैंने उसके बाद मैंने बॉटल में पानी भरा। तब तक ये देखिए ये हमारा बिल्कुल यम्मी सा एकदम पकने वाला था। फिर से मेरे को लगा भी थोड़ा सा मुझे और भी इसे पक जाने देना चाहिए, तो तब तक मैंने इसे फिर से ढक दिया, और मैंने सारे किचन के काम जो ऊपर के थे सब समेट लिया, जल्दी जल्दी कर लिया। और फटाफट से ये देखिए ये हमारा तब तक ये 5 मिनट में बनकर रेडी भी हो गया। इधर हमारे किचन का सारा काम भी हो चुका था, और उसके बाद ये एकदम हेल्दी सा मुझे को टेस्टी लग रहा था, और मेरे को भूख भी इतनी तेज़ लगी हुई थी, कुछ कहने को नहीं। सुबह के टाइम रहता है, और उसके बाद मैंने इसे फटाफट से प्लेट में निकाल के इस पर थोड़ा सा धनिया डाल दिया, क्योंकि धनिया भी खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं हमेशा धनिया का इस्तेमाल भी कर लेती हूँ, हर चीज़ों में थोड़ा थोड़ा डाल लेती हूँ। और चलिए अब मैं इसे खा लेती हूँ। और उसके बाद खाने के बाद फिर हम इधर आ गए, धूप में थोड़ी देर बैठने के लिए आ गए। सूरज की रोशनी तो आज बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकली हुई थी। और उसके बाद फिर मैं आई रूम में, और रूम में आने के बाद मेरा बेटा जिम वाला बैग ऐसे ही ले आके फेंक देता है। फिर मैंने उसकी टॉवेल निकाली और बॉटल निकाला इसे धोने के लिए, और इसकी कबर्ड में मैंने डाल दिया। ये जिम वाला बैग था, डाल दिया। और रात के समय के लिए मैंने सोचा क्यों ना मटर पुलाव बनाया जाए, तो मैंने मटर पुलाव बनाने के लिए बस किचन की ओर फिर से आ गई। और मैं इसमें हमने फिर से घी का ही इस्तेमाल किया। मैंने 1 चम्मच के करीब फिर घी डाला इसमें, क्योंकि मैं हमेशा घी से ही ज़्यादा कर चीज़ें बनाती हूँ। और उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब फिर से जीरा डाल दी थी, और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया हुआ था हरी मिर्च, हमने कट करके रखी थी, डाल दी थी। और जो मैं बचे हुए राइस से बनाऊँगी, दोपहर में मैंने दाल चावल बनाया था, और वो चावल जो बच गया था उसी को मैंने सोचा क्यों ना रात के लिए, बस रात के डिनर के लिए मटर पुलाव बना लेते हैं। उसके बाद मैंने मटर डाल दी थी, और इसमें मटर डालने के लिए
मटर डालने के बाद इसको हमने अच्छे से इस तरह से चला लिया था। चलाने के बाद इसमें नमक डाल के इसको हम ढक देंगे थोड़ा देर के लिए, जब तक ये हमारा जो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए मटर। और अच्छे से पक जाने के लिए मटर को हमने इस तरह से इसको ढक दिया और इसे पकने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद हमने और भी काम कर लिए थे, शाम के टाइम रात के टाइम वाला सारा काम निपटा लिया था। उस जैसे सुबह के टाइम मुझे थोड़ा सा कम काम रहे तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर काम मैं रात को भी थोड़ा सा कर लेती हूँ। उसके बाद ये जो हमारा बचा हुआ चावल था इसमें मैंने डालकर और इसे फटाफट से हमने इस तरह से दबाते हुए इसे मिला लिया था। और ये बिल्कुल यम्मी सा हमारा जो राइस है वो भी बनकर रेडी हो जाता है रात के डिनर के लिए। चावल बच जाता है तो उसे फेंकने में मुझे अन्न फेंका नहीं जाता मुझसे, तो इसीलिए मैं उसका इस्तेमाल हमेशा कर लेती हूँ। जो भी चीज़ें बची रहती है, अगर रात रोटी बच जाती है तो मैं रोटी पिज़्ज़ा बना लेती हूँ रात के डिनर के लिए। तो मैं इसी तरह से चीज़ें बना लेती हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा सोचा कि एकदम सादा लगेगा तो मैंने इसमें थोड़ा सा मसाला डाल दिया था, बिल्कुल थोड़ा सा सब्जी वाला, कि जैसे इसका स्वाद और भी अच्छा लगने लगे। और इसके बाद फिर से हमने इसे अच्छे से इस तरह से मिलाकर चलाते हुए पका लिया था, क्योंकि जो मसाले का स्वाद था वो थोड़ा सा 1-2 मिनट तक मैंने सोचा इस तरह से चला लूँ, जो मसाले का स्वाद है वो कच्चापन ना रह जाए। और ये देखिए हमारा ये मटर पुलाव भी बनकर रात के लिए रेडी हो चुका था। और थोड़ी सी मैंने इसमें फिर से धनिया डाल दी थी, तो ये धनिया डाल दिया था और ये हमारा बिल्कुल टेस्टी सा बन चुका था। और ये हमारा एकदम मटर पुलाव बनकर रेडी हो चुका था रात के डिनर के लिए। तो ये हमने इसी को खाकर रात में सोने के लिए सोचा था। और तो हमने पिज़्ज़ा भी बनाई हुई थी, तो फिर पिज़्ज़ा भी अपने बेटे के लिए बनाया था, उसे पिज़्ज़ा पसंद था। और फिर मैं खिड़की से देखने लगी थी कि काफ़ी डीजे बज रहा था, काफ़ी शोर सा हो रहा था बाहर की साइड। तो ये था ये रोशनी, ये यहाँ पे एक गार्डन है, तो वहाँ बारात आ गई थी, तो मैं उसे थोड़ी देर देखने के लिए चली गई रात में बाहर साइड। और उसके बाद मैं इसको देखने के बाद मैं आकर चुपचाप से सो गई। कल न्यू ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।